क्या अक्सर जरूरी कामों को कल पर टाल दिया जाता है? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम बिल्कुल यही समझेंगे। हम डीप साइंटिफिक सोर्सेज और रिसर्च के हवाले से प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ वक्त ज़ाया करने की आदत है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी साइंस और न्यूरोसाइंस काम कर रही होती है, जिसे आज हम बहुत ही आसान और आम जबान में डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही सीधी बात करते हैं। जरा सोचिए, हमारी साउथ एशियन सोसाइटीज़ में फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, पढ़ाई और करियर का इतना ज़बरदस्त प्रेशर होता है कि जब कोई काम वक्त पर ना हो तो अंदर से एक शदीद गिल्ट महसूस होता है। लोग क्या कहेंगे, ये डर हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है और हम खुद को बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कश्मकश में कोई भी अकेला नहीं है। ये नंबर देखिए, 218 मिनट। रिसर्च हमें ये बताती है कि एक एवरेज अडल्ट दिन में तकरीबन 218 मिनट सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन में गुजार देता है। तो अगर किसी को ये लगता है कि ये उनकी कोई पर्सनल नाकामी या फ्लॉ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही आम शेयर्ड ह्यूमन स्ट्रगल है, जिसका सामना तकरीबन सभी कर रहे होते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा मिथ तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बचपन से हमें सुनाया जाता है कि काम को टालना असल में आलसीपन या सुस्ती है। इसे एक बुरी आदत समझकर जज किया जाता है, लेकिन साइंस इसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखती है। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट या लेजीनेस का प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि ये सेल्फ रेगुलेशन और इमोशंस को मैनेज करने की नाकामी है। लीडिंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर टिम पाइकिल इस पूरे प्रोसेस को शॉर्ट टर्म मूड रिपेयर का नाम देते हैं। मतलब ये कि जब किसी काम के करने से एंग्जाइटी, डर या बोरियत महसूस होती है, तो दिमाग उस नेगेटिव इमोशन से फौरी बचने के लिए सुकून ढूंढता है, और वो टेम्परेरी सुकून सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने या काम को पोस्टपोन करने से मिल जाता है। ये आदत लंबे अरसे में भले ही नुकसानदेह हो, लेकिन उस स्पेसिफिक मोमेंट में दिमाग के लिए ये एक इमोशनल एस्केप होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स सामने आता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग सबसे ज़्यादा स्मार्ट और क्वालिफाइड होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स या बेहतरीन यंग प्रोफेशनल्स, वही सबसे ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आखिर ज़हीन और क्वालिफाइड लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब है परफेक्शनिज्म का जाल। ख़ास तौर पर हमारे कल्चर में, जहाँ एकेडमिक और सोशल एक्सपेक्टेशंस आसमान से बातें करती हैं, वहाँ नाकामी का डर बहुत गहरा हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक पीएचडी कैंडिडेट अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन डिले कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुस्त है। वो इसलिए टाल रहा है क्योंकि उस पर हर चीज़ को एब्सोल्यूटली परफेक्ट करने का इतना एक्सट्रीम प्रेशर है कि वो मेंटली पैरालाइज हो गया है। इसे बर्नआउट कहते हैं, जिसे अक्सर गलती से लैक ऑफ मोटिवेशन समझ लिया जाता है। और पता है इससे क्या होता है? दिमाग एक एक्सक्यूज, एक साइकोलॉजिकल शील्ड तैयार कर लेता है। जब आखिरी मिनट पर रश करके काम किया जाता है, तो दिमाग को ये बहाना मिल जाता है कि अगर थोड़ा और वक्त मिल जाता तो मैं और बेहतर परफॉर्म कर सकता था। ये एक्सक्यूज असल में इंसान की सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करता है, ताकि अगर रिजल्ट परफेक्ट ना भी आए तो इंसान खुद को तसल्ली दे सके कि फॉल्ट काबिलियत में नहीं, वक्त की कमी में था। तो ये सब समझने के बाद चलिए सीधा दिमाग के अंदर चलते हैं। आखिर वहां ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल जंग चल रही है जब सामने कोई मुश्किल काम आता है? बेसिकली हमारे दिमाग में एक लिटरल मुकाबला चल रहा होता है। एक तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो हमारा पुराना इमोशनल ब्रेन है, इसे सिर्फ फौरी मज़ा और आराम चाहिए। दूसरी तरफ है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल ब्रेन है, जो प्लानिंग करता है और लॉन्ग टर्म गोल्स देखता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक फेमस स्टडी दिखाती है कि जब काम टाला जाता है तो उस प्रोसेस को टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहते हैं। यानी हमारा लिम्बिक सिस्टम इतना हावी हो जाता है कि वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कंप्लीटली हरा देता है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस पर शॉर्ट टर्म कंफर्ट को तरजीह दी जाती है। और इस पूरी बायोलॉजिकल जंग का नतीजा होता है द शेम स्पाइरल। ये चक्कर कुछ इस तरह चलता है कि पहले काम से बचा जाता है क्योंकि उससे बेचैनी हो रही होती है, फिर फौरी सुकून मिलता है जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली, लेकिन कुछ ही देर बाद आता है शदीद गिल्ट और शर्मिंदगी। अब जब गिल्ट बढ़ता है तो नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा अवॉइडेंस शुरू हो जाती है। ये एक लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि इसका असर सिर्फ वर्क डेडलाइंस या ग्रेड्स पर होता है, लेकिन नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन के हेल्थ और स्लीप पर जो असरात हैं, वो वाकई हैरानकुन और काफ़ी अलार्मिंग हैं। डॉक्टर फुशिया सिरोइस की रिसर्च की तरफ देखें तो पता चलता है कि जो लोग क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, उनमें हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों का खतरा बहुत हाई होता है। इसकी वजह यह है कि उनकी बॉडी कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी की स्टेट में रहती है। ये हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। ये मसला सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का नहीं है, बल्कि डायरेक्टली हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है।
इसी से जुड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉमन कॉन्सेप्ट है बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन। ये हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर किया है। जब दिन भर की थकन और स्ट्रेस के बाद दिमाग बिल्कुल निचुड़ चुका होता है, ईगो डिप्लीशन का शिकार होता है, तो सोने का मौका और वक्त होने के बावजूद सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करते रहने की आदत। इंसान सोना चाहता है मगर फिर भी बिना किसी वजह के जागता रहता है। और ये नींद की ताख़ीर बहुत नुकसानदेह है। एक रीसेंट मेटा एनालिसिस ये बताता है कि बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन एक विशियस साइकिल बनाता है। नींद पूरी ना होने से सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है, जिससे अगले दिन एंग्जाइटी और स्ट्रेस और बढ़ जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजीद कमज़ोर होता है, जिसका मतलब है अगले दिन काम टालना और भी आसान हो जाता है। तो सवाल यह है कि जब दिमाग इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल में फंस जाए तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कैसे? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इन्हीं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम बैक। तो अब तक हमने इस मसले की डीपली साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस समझी। हम जान चुके हैं कि ये कोई मॉरल फ्लॉ नहीं है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, वो एविडेंस बेस्ड टूलकिट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो वाकई काम करते हैं और जिनसे इस आदत को खत्म किया जा सकता है। साइंस की दुनिया में इस प्रॉब्लम के लिए सबसे मुअस्सर तरीका CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को माना जाता है। CBT एग्जैक्टली उन्हीं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को पकड़ती है और चैलेंज करती है जो दिमाग में आते हैं, जैसे ये ख्याल आना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मुझे परफेक्शन नहीं मिलेगी, तो अभी शुरू करने का क्या फ़ायदा। इन्हीं डिस्टॉर्शंस को ठीक करना सबसे पहला स्टेप है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रूवन टेक्निक्स हैं जिन्हें रोज़ाना लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे आसान है इफ देन प्लानिंग, जैसे अगर शाम के 6 बजेंगे तो मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा। दूसरी टेक्निक है एपिसोडिक फ्यूचर थिंकिंग। खुद को विजुलाइज करें कि जब ये काम वाकई खत्म हो जाएगा तो कितना जबरदस्त सुकून मिलेगा। और इन सब में एक बहुत अहम चीज़ है सेल्फ फॉरगिवनेस। अपने पास्ट में किए गए प्रोक्रास्टिनेशन के लिए खुद को माफ़ करना उस शेम लूप को तोड़ने का अकेला तरीका है जिसके बारे में हमने पहले बात की। और अगर इस सब को फौरी तौर पर एक्शन में लाना हो तो एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोसाइंस हैक है द 2 मिनट रूल। जब किसी काम से डर लग रहा हो तो सबसे पहले उस डर को कबूल कर लें। फिर खुद से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक वो काम करने का वादा करें। सिर्फ 2 मिनट। इससे होता यह है कि लिम्बिक सिस्टम का जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो बाईपास हो जाता है, क्योंकि दिमाग 2 मिनट को कोई बड़ा खतरा नहीं समझता। और जैसे ही वो 2 मिनट शुरू होते हैं, एक मोमेंटम ऑटोमेटिकली बन जाता है और काम आगे बढ़ने लगता है। तो इस पूरी रिसर्च और डिस्कशन के बाद अब सोचने की बात सिर्फ ये है, क्या इस वक्त भी किसी ज़रूरी काम को अवॉइड किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो खुद से पूछें कि आखिर दिमाग किस इमोशन से बचाने की कोशिश कर रहा है, डर, एंग्जाइटी या फिर वही परफेक्शनिज्म। अपने ट्रिगर को पहचानिए, उस शेम स्पाइरल को तोड़िए और इस नए इल्म के साथ द 2 मिनट रूल को आज ही अप्लाई करके देखिए। उम्मीद है आज का ये एक्सप्लेनर बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा।